5 नवंबर 1556 पानीपत की लड़ाई जीतने के बाद अकबर दिल्ली का बादशाह बन चुका था। अगले 10 साल के अंदर वो अपना साम्राज्य पंजाब से बंगाल तक और ऊपर कश्मीर से विंध्याचल तक बढ़ा चुका था। अगला टारगेट था चित्तौड़ को कब्जाना। चित्तौड़ और मेवाड़ का रास्ता गुजरात से दिल्ली के बीच आता था। गुजरात पोर्ट से सी रूट को आसान करना अकबर का पहला मकसद था, इसलिए उसका मेवाड़ पर राज होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। मेवाड़ वो राज्य था जिनके महाराणा सांगा ने अकबर के दादा बाबर को कड़ी चुनौती दी थी। कुछ ही महीनों बाद नवंबर 1556 को अकबर चित्तौड़ पर हमला कर देता है। पहाड़ पर स्थित होने की वजह से इस किले में 3 दिशाओं से हमला पॉसिबल नहीं था। साउथ से फाइट पॉसिबल थी, जहां पर 7 लेवल ऑफ गेट्स राजपूत के द्वारा बनाए गए थे। उदय सिंह को युद्ध की सूचना मिलती है। वॉर काउंसिल युद्ध परिषद को बुलाया जाता है। इस बार अकबर की इतनी बड़ी फौज को हरा पाना चित्तौड़ के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी थी। वार काउंसिल उदय सिंह को सलाह देती कि आप महल छोड़कर चले जाएं। महाराणा इस बात को नहीं मानते, लेकिन सेनापतियों के द्वारा कहा जाता है कि आपका जीवित रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ताकि स्ट्रगल कंटिन्यू रहे। महाराणा अपने परिवार के साथ सुरक्षित जगह पर चले जाते हैं और जाते वक्त युद्ध की कमान अपने सबसे भरोसेमंद सैनिक जयमल राठौड़ को देते हैं। अकबर के पास ज़बरदस्त तोपखाना था, लेकिन किले की दीवारें इतनी ऊंची थी कि डायरेक्ट तोप हमले से किले को ध्वस्त कर पाना मुश्किल काम था। मिड नवंबर के अंदर वो अपनी स्ट्रैटेजी बदलते हैं। एक के बाद 7 हमले किए जाते हैं, जिनको राजपूत डिफेंड कर लेते हैं। नॉर्मल अटैक से किले को नहीं जीता जा सकता था। तोप खाने को किले के नज़दीक ले जाने के लिए शादाब का निर्माण किया जाता है। ये एक ऐसी सुरंग होती है जिसके ऊपर लकड़ी और लेदर की कवरिंग की जाती है, जिसके अंदर उसकी लंबाई और चौड़ाई के अंदर 10 सोल्जर्स और एक हाथी आ सकता है। उनका एक ही मकसद था, किसी तरह बारूद से किले की दीवारों को कमज़ोर करना और गिरा देना, ताकि हमला किले के अंदर जाकर किया जा सके। इस धमाके में मरने वाले ज़्यादातर अकबर के सैनिक थे। अगले साल फरवरी 1568 जिस तरीके से मुगलों द्वारा दीवारें ध्वस्त करवा दी जाती थी, वैसे ही राजपूत उनकी मरम्मतें करवा देते थे। उसके कुछ दिनों बाद 23 फरवरी को अकबर ऑब्जर्वेशन करने के लिए शादाब में जाता है। वो अक्सर ऐसे किया करता था। उस रात उसने देखा एक राजपूत सैनिक सुरंग के ऊपर से किले की दीवारों की मरम्मत करवा रहा था। अकबर समझ चुका था ये एक ऐसा निडर व्यक्ति जो राजपूतों का इम्पोर्टेंट व्यक्ति हो सकता है। वो अपनी बंदूक को निकालता है और उसको शूट कर देता है। वो वहीं मारा जाता है। कुछ ही देर बाद किले की दीवारों के अंदर से आग की लपटें बाहर आती है। अकबर समझ चुका था कि ये कोई ऐसा राणा का खास व्यक्ति जो कि नेक्स्ट टू राणा है। वो व्यक्ति था जयमल राठौड़। उस रात 300 राजपूती औरतों ने जौहर किया था। उन्होंने अपने आप को जला दिया, दुश्मन के हाथ आने से। चित्तौड़ की सेना फाइनल चार्ज के लिए तैयार थी। किले के दरवाजे खुलते हैं और राजपूती सेना आगे बढ़ती है, लेकिन तब तक अकबर की मुगल सेना उनके लिए तैयार थी। चित्तौड़ युद्ध हार चुका था। एक ही दिन 24 फरवरी के दिन ये युद्ध हुआ और आधे ही दिन के अंदर इस युद्ध को जीत लिया जाता है अकबर के द्वारा। चित्तौड़ के दरवाजे खुल चुके थे। अकबर खुद अपनी सेना लेकर किले में जाता है। 3 दिन तक अकबर वहाँ रुका था और एक ऐसा ह्यूज मैसेकेयर वहाँ करवा दिया जाता है जिसके अंदर 30,000 से ज़्यादा हिंदू सिविलियंस को मार दिया जाता है। अकबर के ऊपर ये सबसे बड़ा कलंक था कि उसने निर्दोष, शांत, गैर सैनिक चित्तौड़ के भरे बुरे शहर के अंदर 30,000 से ज़्यादा लोगों का नरसंहार करवा दिया गया था। चित्तौड़ से आगे लौटते वक्त अकबर ने फतेहनामा चित्तौड़ जारी किया था, जिसमें उसने लिखा था, हम अपना कीमती वक्त अपनी सलाहियत के मुताबिक जंग और जिहाद में गुजारते हैं। शैतान काफिरों के खिलाफ टोली बनाकर हमला हुआ।
और उस जगह कब्जा हो गया जहां किला खुलता है। अपनी खून की प्यासी तलवारों से एक के बाद एक कत्ल करते गए और कत्ल हुए लोगों का अंबार हो गया। बाकी बचे हुए लोगों का पीछा हुआ जैसे वो डरे हुए गधे हों शेर से भागते हुए। मेवाड़ के बड़े इलाके पर अभी भी उदय सिंह का राज था। चित्तौड़ की असहनीय हार के 4 साल बाद ही उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। उदयपुर के कुंवर प्रताप सिंह महाराणा बनते हैं। बादशाह हिंद बनने का ख्वाब अकबर के जहन में अभी भी था। उसके लिए वो अपनी सोच और रणनीति में बदलाव कर रहा था। इस बार पूरे मेवाड़ को मुगलों के अधीन बनाने के लिए वो महाराणा प्रताप के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। इसके लिए वो अपनी कई प्यादों को महाराणा के पास भेजता है। समझौतों की आड़ में मुगलों की अधीनता महाराणा प्रताप को कतई सहन नहीं थी। इस बार वो अपने सबसे भरोसेमंद नवरत्न मान सिंह को महाराणा प्रताप के पास भेजता है। मान सिंह उदयपुर जाता है। किले की एक झील के पास वो रात्रि भोजन का आयोजन करता है। उसके लिए वो महाराणा प्रताप को भी न्योता देता है ताकि समझौतों के बहाने एक मीटिंग रख सके। लेकिन महाराणा प्रताप उस मीटिंग में नहीं आते। वो अपने बेटे अमर सिंह को मान सिंह के पास भेजते हैं। मान सिंह इस बात से बहुत क्रोधित होता है। जाते वक्त अमर सिंह एक टॉन्ट भरा कमेंट करता है कि अगली बार अगर आओ तो अपने राजा अकबर को भी ज़रूर लेकर आना। अपने इस अपमान को वो कभी सहन नहीं कर सकता था। और अकबर उस वक्त अजमेर था। मान सिंह अकबर के पास जाता है और अकबर ये बात सुनकर काफ़ी हैरान होता है कि महाराणा का इस तरीके से अपमान मान सिंह का उन्हें भी बर्दाश्त नहीं हुआ। युद्ध की घोषणा अकबर कर देता है। दोनों सेनाएं हल्दी घाटी के पास मिलती है। महाराणा प्रताप के अनुसार हल्दी घाटी मिलिट्री परफॉर्मेंस के लिए सबसे अच्छी जगह थी। अकबर का सैनिक और इतिहासकार बदौली लिखता है कि 2 घोड़े और 1 हाथी एक साथ नहीं चल सकते थे घाटी में। हल्दी घाटी की कुल लेंथ 5 किलोमीटर और चौड़ाई तकरीबन 1 किलोमीटर थी। मुगल सेना ने हल्दी घाटी में लड़ने की नहीं सोची थी। उनके प्लान में था उदयपुर जाने से पहले गोगुंदा पर कब्जा करना। हल्दी घाटी में युद्ध लड़ना आसान नहीं था। प्रताप को इस बात का पता चलता है। युद्ध परिषद को बुलाया जाता है। 2 तरीके की रणनीति बनती है कि युद्ध कैसे किया जाए। पहला था छापामार युद्ध, जिसको गोरिला युद्ध से नाम से भी जाना जाता है। दूसरा था मैदानी युद्ध, जो राजपूत अक्सर पसंद किया करते थे। मैदानी युद्ध में जालामान सिंह, जालाबीदा और जैमल सपोर्ट कर रहे थे। राजपूत ज़्यादातर इसी पक्ष में थे कि मैदानी युद्ध किया जाए। इतने जोश में थे कि इस बार मुगल सेना को मुंह तोड़ जवाब दे सकते थे। अगले दिन सूर्योदय के बाद युद्ध का बिगुल बज चुका था। दिन था 21 जून 1576। पहला हमला राजपूतों के द्वारा किया जाता है। महाराणा की बाई टुकड़ी लेफ्ट स्क्वाड, जिसका नेतृत्व कर रहे थे अफगानी हकीम खान सुरी। हरावल के सेनापति हकीम खान सुरी अकबर के पहले भी शत्रु रहे हुए हैं। हरावल वो सैनिक टुकड़ी होती है जो सबसे आगे से युद्ध को लड़ती है। इधर से राइट टुकड़ी ने भी मुगलों की सेना पर जोरदार हमला किया था। फर्स्ट अटैक सबसे खतरनाक था। मुगलों के हिस्टोरियंस खुद लिखते हैं कि पहली बार में सामने वाली टुकड़ियां मुगलों की जो थी वो छिन्न भिन्न हो रखी थी। तभी कमांडर मुगलों की तरफ से निहत्तर खान ये अनाउंस करता है ज़ोरों से कि बादशाह अकबर आ रहे हैं, बादशाह अकबर अपनी सेना लेकर आ रहे हैं। इसको सुनकर सेना में थोड़ा जोश आया था। और दूसरी तरफ मान सिंह को भी स्थिति गंभीर लग रही थी। उन्होंने अपने इल्तमिश रिजर्व्स सैनिक 1000 घुड़सवारों को ये आदेश दिया कि अब आगे जाकर वो युद्ध को संभालें। चारों तरफ सैनिकों के साथ साथ हाथी घोड़े सब मारे जा रहे थे। महाराणा प्रताप भी अब स्थिति को नहीं संभाल पा रहे थे, क्योंकि उनके खुद की सेना की संख्या बहुत कम थी मुगलों के कंपैरिजन में। राणा प्रताप समझ चुके थे युद्ध जीतने का बस अब एक ही तरीका था, किसी तरीके से मान सिंह को ख़त्म कर देना। वो अपने सबसे भरोसेमंद 20 से 30 बॉडीगार्ड सैनिकों को लेकर मान सिंह के हाथी पर पार करने के लिए आगे बढ़ते हैं।
महाराणा का घोड़ा चेतक हाथी पर चढ़ता है, तभी महाराणा अपना भाला निकालकर मान सिंह पर वार करते हैं। इतना तेज वार था कि उनके महावट हाथी के जो राइडर है उनको लगता है और वो घायल हो जाते हैं, लेकिन मान सिंह तब तक बच जाता है। दूसरा वार करने के लिए वक्त नहीं मिलता। ये तकरीबन 10 सेकंड के बीच हुआ था। मुगले सेना महाराणा को घेरने की तैयारी में थी। तभी बीदा जाला महाराणा का मुकुट छीनकर खुद पहन लेते हैं, इस सोच से कि महाराणा के बजाय वो लड़े और उनको भेज दिया जाए वहाँ से। बड़ी जिद और समझाने के बाद में महाराणा प्रताप भी मान जाते कि उनको अपने चेतक के साथ इस युद्ध से कहीं जाना पड़ेगा। महाराणा आगे बढ़ते हैं, लेकिन प्रताप बच गए थे। उस टुकड़ी से आगे निकलते वक्त चेतक ने एक ऐसी घाटी पर महाराणा प्रताप को आखिरी छलांग मारकर बचा लिया था। मुगले सेना भी उनकी पीछा कर रही थी। चेतक वहीं पर शहीद हो जाता है। तभी महाराणा प्रताप उसका अंतिम संस्कार करते हैं। आज भी उस जगह बलीचा नामक एक स्थान पर चेतक की समाधि है। उसके बीच में महाराणा प्रताप के जीजा शहीद हो चुके थे। मुगले सेना की इस करतूतों पर महाराणा को इतना क्रोध आता है कि वो घोड़े समेत बहलोल खान को तलवार से काट देते हैं। बदायूं मुगल हिस्टोरियन खुद लिखता है कि युद्ध ऐसी स्थिति में जा चुका था कि अब दोनों ही महाराणा प्रताप की जो लेफ़्ट और राइट स्क्वाड्स थी वो वहाँ से कहीं पहाड़ियों में चली जा चुकी थी। तो उनका पीछा मुगल सेना नहीं कर रही थी, क्योंकि इतनी जून की गर्मियों में और धूप में मुगल सेना भी थक चुकी थी। एक तरफ से मुगल सेना ये युद्ध लगभग जीतने की स्थिति में थी, लेकिन जो उनका स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव था, जब एक राजा किसी दूसरे राजा पे हमला करता है, उनकी सेनाएं लड़ती है, तो निश्चित है कि उस राजा को बंदी बनाया जाए, उसको मार दिया जाए या फिर उसके राज्य को हथियाया जाए। तीनों में से कुछ भी नहीं हुआ था। महाराणा प्रताप को उनकी सेना बचा चुकी थी, जिसकी वजह से अकबर खुद अपने सेनापतियों पर काफ़ी नाराज था। सारे राजपूत राजा मुगलों के अधीन हो गए थे, मगर महाराणा प्रताप बल्दी घाटी के युद्ध में पीछे जरूर हट गए, लेकिन उन्होंने मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके। वे फिर से अपनी शक्ति जुटाने लगे और मेवाड़ को कभी मुगलों के अधीन नहीं होने दिया।